जब चारवाक सभ्यता इस पृथ्वी पर छाई हुई थी, पूरी पृथ्वी पर उसका कब्जा था। ऐसा नहीं कि किसी खास देश पर, किसी खास जमीन के हिस्से पर या पानी पर, पूरी पृथ्वी पर उसका कब्जा था। पूरी पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन चारवाक ही थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स उस समय के महान सम्राट, बड़े बड़े राजा, धनपति, व्यापारी, विचारक, साइंटिस्ट, हथियार बनाने वाले, अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों पर भेजे जा सकने वाले विमान बनाने वाले, एलियंस या ईश्वर से संपर्क करने वाले, जिन्होंने डीएनए सेल से लेकर मां के गर्भ में शिशु कैसे बनता है और कैसे उसका जन्म होता है तक की सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। ऐसे धनवान, पूरी पृथ्वी के स्वामी और शक्तिशाली राजाओं ने धर्म की स्थापना की। राजा ही धर्म की स्थापना करता है। धनवान ही धर्म की स्थापना करता है, कोई ईश्वर नहीं। दुनिया का हर धर्म भौतिकवाद पर ही खड़ा है। नास्तिकता की नींव पर ही आस्तिकता का मंदिर खड़ा होता है। निरीश्वरवाद ही ईश्वरवाद को जन्म देता है। राजा कभी धार्मिक नहीं होता, वो चार्वाक होता है, वैज्ञानिक बुद्धि वाला। आज जैसे तुम लोग इल्यूमिनाटी का नाम सुनते हो ना, है ना? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सुनते हो, बिल्कुल वैसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने दूसरों में बांटे जा सकने वाली जानकारी को वेदों में इकट्ठा किया और सनातन परंपरा को धर्म का रूप देकर उसकी स्थापना की। जैसे आजकल स्कूल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पहले मंदिर होते थे। मंदिर स्कूल ही थे। मंदिर एक ऐसी जगह बनाई जाती थी जहां पर लोग ज्ञान लेने आते थे। अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो उस सवाल के बारे में डिस्कस करने कहाँ जाएं? वहां पर उनको पढ़ाया जाता था। जिसको जिस विषय में दिलचस्पी होती थी उसी क्षेत्र में चला जाता था। उन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जो टीचर पढ़ाते थे, यानी उन मंदिरों में जो टीचर पढ़ाते थे वो ऋषि मुनि थे, आजकल के प्रोफेसर और साइंटिस्ट की तरह। वो अपने प्रयोग भी करते थे और लोगों को मंदिर में जाकर उनके सवालों के जवाब भी देते थे। लोग मंदिरों में जाकर सवाल पूछते थे, ईश्वर क्या है, जीवन क्या है। तो उन्हें एक कहानी के रूप में वो बातें सिखाई और समझाई जाती थी। जैसे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश ये भौतिकी के एक सबसे विशेष नियम को रिप्रेजेंट करते हैं कि हर वस्तु बनती है, गति करती है और नष्ट होती है। ब्रह्मा चीजों का निर्माण करते हैं, विष्णु उन्हें चलाते हैं। जीवन को इस पृथ्वी पर जो भी चल रहा है वो विष्णु चलाते हैं, और शिव महेश यानी वो मृत्यु के देवता हैं। हर वस्तु बनती है, गति करती है और नष्ट होती है। जीवन विनाश की ओर जा रहा है। ये सृष्टि बनते से ही नष्ट होने की ओर बढ़ने लग पड़ती है। हर चीज नष्ट होने की तरफ ही जा रही है। वेदों का सभी ज्ञान, महात्मा बुद्ध और जैन धर्म, इन सभी की जातक कथाएं, सभी शास्त्र, सभी पुराण चारवाक से ही निकले। उसी गुप्त ज्ञान को समझकर हमेशा ही गुरु संत लोगों को समझाने के लिए निकलते रहे हैं। ये देश पहले से ही विश्व गुरु है, जगत गुरु है। इसे और विश्व गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। पहले भी यही विश्व गुरु था और दूसरी बार भी यही विश्व गुरु बन चुका है। विज्ञान में जितना भी जबरदस्त उछाल आया है वो अंग्रेजों के भारत आने के बाद ही आया है। ठीक है, पहले भी वहां वैज्ञानिक खोजें होती रही हैं, भारत से बाहर भी बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत आने के बाद जो जो चीजें खोजी गई, विज्ञान में जो जो तरक्कियां की गई हैं, वो सब उसके पीछे कारण भारत है। धर्मों की कहानियां उसी सत्य को समझाने का तरीका है जो चारवाक ने इकट्ठा किया और उससे पहले लोकायत ने जिंदा रखा।
आज हमारे सामने जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जितने भी मत हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ चार्वाक के फूल ही हैं। ये सब आज आज हमारे सामने जो भी है वो चार्वाक की जड़ों से निकले हुए फूल ही हैं। हिंदू धर्म इतना सुंदर और शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर खड़ा है। वैज्ञानिक बातों को ये लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, शिव, इंद्र आदि देवताओं की कहानियों के रूप में समझाता है। जैसे आयुर्वेद और योगा, इनको ऐसे तैयार किया गया कि आम लोगों की समझ में आ जाए और वो इसे कर पाए। उन्होंने सीधा तुम्हें विज्ञान नहीं थमा दिया। किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री की किताब पकड़ा दोगे तो उसे क्या समझ में आएगा? तुम्हें उन्हें उदाहरण देने होंगे, कहानियां बनानी पड़ेंगी। और हिंदू धर्म बिल्कुल ठीक चल रहा है क्योंकि चार्वाक जैसी महाशक्ति इसे चला रही है, अभी भी वही चला रही। चार्वाक के मेंबर्स इतने बुद्धिमान थे, इतने ज्ञानी थे कि वो आसानी से ये अंदाजा लगा सकते थे कि जो हमने बनाया है और शुरू करने जा रहे हैं उसका आगे चलकर क्या होगा। देखो, तुम लोग ये मत सोचो कि पहले धर्म अच्छा था, अब इसका बेड़ा गर्क हो चुका है, गंदगी आ चुकी है। बिल्कुल चिंता मत करो, धर्म बिल्कुल ठीक चल रहा है। जैसा सोचा गया था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। देखो, मेरी बात को गौर से सुन, बिल्कुल गौर से सुनना। जैसे एलियंस हमारे ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह चार्वाक ने इंसानों के ऊपर वैसा ही एक प्रयोग करके देखा जिसे आज हम लोग धर्म कहते हैं। धर्म को जरा समझ लेना चाहिए। धर्म की शुरुआत का क्या मतलब है? अगर मैं कह रहा हूं कि राजाओं ने धर्म की स्थापना की, तो उसका क्या मतलब है? जब चार्वाक ने देखा कि उसने इस परिकल्पना को आधार बनाकर के हमें एक लेबोरेटरी में बनाया गया है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, प्रयोग किए जा रहे हैं, वो ईश्वर हो सकता है, वो कोई शक्ति हो सकती है, वो हमसे क्या चाहता है, इसका अंदाजा लगा के कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, उसका एक रेप्लिका बनाया है। मतलब उसकी एक नकल बनाई गई कि ऐसा हो सकता है। और वो जो नकल बनाई गई, देखो ये एलियंस है, ठीक है, ये एलियंस है। हमने अंदाजा लगाया कि एलियंस हमारे साथ क्या कर रहे होंगे, तो हमने क्या किया, बिल्कुल वैसी ही चीज को धर्म के रूप में आगे बना दिया। जैसा एलियंस हमारे ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह चार्वाक ने इंसानों के ऊपर एक प्रयोग किया, बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता अंदाजा लगा। हमने आगे एक जीवन दिया। वो लोग हम पर नजर रख रहे हैं कि हमारा व्यवहार क्या है, आगे हम लोग नजर रख रहे हैं कि इंसान का व्यवहार क्या है। देखो, धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भोजन की तरह पकाकर आम लोगों के सामने पेश कर दिया जाए। धर्म लोगों के व्यवहार को सीढ़ी बनाकर आगे चलता है। जिन हरकतों को इंसान बिना किसी के कुछ कहे खुद ब खुद करता है, उसे ही धार्मिक परंपरा का हिस्सा बना लिया जाता है। इंसान की फितरत को देखा जाता है। जैसे पहाड़ चढ़ना, पहाड़ों के प्रति आकर्षित होना, ऊंचाइयों पर जाना इंसान की फितरत है ना? ने देखा ना, बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर क्या है। एक चुटकुला चलता है भाई साहब कि अगर तुम चाहते हो कि इंडियंस पहाड़ की चोटी पर जाएं, तो चोटी पर एक मंदिर बना होगा। ये एक चुटकुला चलता है इंडियंस के बारे में कि अगर तुमने पहाड़ी पर एक चोटी बना दी तो सारे इंडियंस पहाड़ चढ़ेंगे चढ़ेंगे। लेकिन इसका उल्टा है। दरअसल इंसान की जो भी फितरत होती है, पहाड़ चढ़ना इंसान की फितरत है। अब वो पहाड़ पर ऊपर पहुंच गया, वहां जाकर बैठ गया, रोज चढ़ता है, ऊपर देखता है, यहाँ वहां देखता है, हवा खाता है, नीचे आ जाता है। तो हर रोज वहां जाकर करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि इंसान बिना कुछ किए नहीं रह सकता। उसको उसको कुछ करना है। इंसान पाखंडवादी है। तुम पाखंड को खत्म नहीं कर सकते इंसान में से। उसको कुछ चाहिए कि मैं ऊपर पहुंच गया, अब वहां कोई धागा बांध कर आएगा,
कोई कहीं हाथ लगा कर आएगा, नारियल चढ़ा कर आएगा, दूध चढ़ा कर आएगा, अगर कोई शिव मंदिर है तो उसको माथा टेक कर आएगा, अगर ऊपर कुछ और है, मतलब वट जो भी वहां बना हुआ है उसको उसको वो कुछ ना कुछ करके आएगा। अगर तुम इनको दिखा दो कि एक गुफा है, एक खाली गुफा है, यहाँ पर पांडव ठहरे थे, और तुम पास में खड़े हो जाओ, तो वो क्या करेगा? वो दीवारों को हाथ लगाएगा, देखेगा और क्या करेगा? जैसे मान लो तुम एक शिव मंदिर जाते हो, वहां अब तुम जाकर शिवलिंग के सामने जेबों में हाथ डालकर तो खड़े नहीं रहोगे, है ना? कुछ ना कुछ तो करना है ना। कैसे हम अपना प्यार दिखाएं, कैसे हम अपनी श्रद्धा दिखाएं? तो इंसान जो ऑटोमेटिकली करता है, उससे धार्मिक परंपरा का हिस्सा बना लिया जाता है। जैसे पहाड़ चढ़ना, फूल चढ़ाना, सांप बनकर लौटना, अपने आप को तकलीफ देना। तुमने देखा है लोग यात्राएं कर रहे हैं, 1 लाख बार दंड बैठक लगाकर, 10,000 बार दंड बैठक लगाकर वो अपने साथ पत्थर लेकर जाते हैं, और वो आगे आगे पत्थर रखते जाते हैं, और फिर अ, दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर उठकर फिर आगे पत्थर रख देते हैं, फिर अब इसकी क्या जरूरत है? ये किसी ने नहीं कहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म लोगों को पागल बनाता है, ये क्या कर रहे हैं? अरे वो खुद कर रहे हैं, धर्म थोड़ी कहता है करने की। धर्म किसी को कुछ नहीं कहता। धर्म गूंगा बहरा है, वो सिर्फ एक आईना है। जो तुम हो वही धर्म है। धर्म में ऐसा कुछ नहीं है जो कोई इंसान खुद ना करना चाहता। ये जो नागा साधु और योगी तुम देखते हो, वो किसी के कहने पर साधना थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन इंसान की फितरत है किसी शक्ति पर विश्वास करना, ढोल बजाना, नाचना, हर हर महादेव बोलना, बोले सोहन बोले सोनेहाल कहना, रंग उड़ाना, जय जयकार करना। ये इंसान की जरूरत है। समाज सुधारकों से जरा बचकर रहना। ये जो धर्म को सुधारने की बातें करते हैं ना, ये यहाँ पर कुछ बहुत से लोग कहते हैं ये सब पाखंड बंद होना चाहिए। ये जो बाबा लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाचते हैं, ईश्वर का नाम लेकर, कुछ कुछ पाखंड करते हैं। भक्त भी उनके साथ नाचते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। बाबा झूठे चमत्कार दिखाते हैं और लोग उन्हें ईश्वर मानकर पूज रहे हैं। भाई रुको रुको, पहली बात तो ये कि लोग बेवकूफ नहीं होते। वो गरीब जरूर है, लेकिन सब जानते हैं, गरीब ही सब कुछ जानता है, क्योंकि वो हर रोज गरीबी को भोगता है। वो किसी पढ़े लिखे आदमी से सैकड़ों बार ज्यादा किसी गुरु के पास जाकर धोखा खाकर आया होता है, उसे पता है कुछ नहीं होता। अच्छा, तुम लोग रामायण देखते हो टीवी में, उसमें भी तो पिशाच ऊपर हवा में उड़ रहे हैं। वो नहीं पाखंड लगता तुम्हें? तुम एक वीडियो गेम खेलते हो, वो भी पाखंड है। अब तुम क्या नाम है उसका, अपने पार्टी में जाते हो, वहां एक डीजे होता है, वहां दारू चल रही होती है, सब नाच रहे होते हैं, वो भी तो एक खुश होने का तरीका है ना। यहाँ बाबा है, वहां डीजे है। लोग अपने गुरु को अपने कंधों पर बैठाते हैं, उसे दूध से नहलाते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं, उसकी झांकी निकालते हैं, उसको कंधे पर उठा के चारों तरफ वो नाचते हैं। पार्टी भी हो गई, गाना बजाना भी हो गया, घूमना फिरना भी हो गया, बच्चों के साथ आ जाते हैं, सब हो हल्ला करके चले जाते हैं, जय श्री राम जी की भी हो जाती है। भाई वो किसी चमत्कार पर विश्वास नहीं कर रहे, तुम फिक्र करना बंद करो। ये जो समाज सुधारक टाइप के लोग होते हैं ना, मैं इनको ये कह रहा हूं, तुम फिक्र मत करो। इन सबको सब पता है, वो किसी को ईश्वर नहीं मान रहे हैं, वो बहुत समझदार हैं। उनमें से कई व्यापारी हैं, कई प्रोफेसर हैं, कई डॉक्टर हैं। उन्हें जो करने में मजा आता है भाई, उन्हें करने दो। अभी तुम्हारी शादी तुम्हारी क्रश से हो जाए, है? तो शादी के मंडप में बैठकर सारे पाखंड करोगे तुम, सारे मंत्र बोलोगे, सारी आहुतियां दोगे, सारे मंगलसूत्र पहनाओगे, मांग भरोगे। मेरी एक बात याद रखना, दूसरों की मौज मस्ती पाखंड और दिखावा ही लगता है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूं। देखो कितने तुम हर धर्म में एक जैसी चीजें देखते हो। किसी में भूत आ गया, वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, वो नीचे लौट रहा है, फिर वो गुरु उसके माथे पर हाथ रखता है, वो तड़पता है।
तुम कहते हो देखो देखो नाटक हो रहा है, अरे तुम नाटक ही समझो, उसको नाटक ही रहने दो, तुमको क्या लेना है, तुम अपना काम क्यों नहीं करते, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? इंसान को ये सब कुछ करने में मजा आता है, उसका इन पाखंडों और नौटंकियों के बिना काम नहीं चलता। तुम कहते हो धर्म शोषण करने लगा है, तो भाई ऐसा तो दुनिया के हर डिपार्टमेंट में होता है। कोई भी डिपार्टमेंट होगा, अगर तुम वहां पर कुछ लोगों को नौकरी दोगे, पंडित होगा या चौकीदार होगा या पीएन होगा या छोटा बाबू होगा, वहां रिश्वत चलती है, वहां धोखेबाजी चलती है। तुम्हें बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना होगा। जहां तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा गलत लगता है तो उसका विरोध करो, लेकिन साथ ही साथ धर्म का फायदा उठाओ। क्या तुम कीचड़ देखकर कमल का फूल नहीं उठाते? धर्म के दोषों की वजह से उसके फायदों को हाथ से ना जाने देना, यही एक समझदार आदमी की निशानी है। देखो, धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो हो चुकी है ना। हम लोग अक्सर ऐसे ही सोचते हैं कि वो महाभारत है, रामायण है, धर्म है, कोई पुरानी चीज है, चलती आ रही है, हो गई है, हम पुरानी चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसा नहीं, धर्म अभी हो रहा है। ये बहती हुई नदी है और ये पीछे से भी बहती हुई आ रही है, आगे भी बहती जाएगी। तुम यहां प्रेजेंट में हो, तुम्हें इस बहती हुई नदी में अपना ज्ञान डालना है, वहां से कुछ ले लेना है, उसमें कुछ दे देना है, बात खत्म, फिर तुम चले जाओगे इस दुनिया। चारवाक अभी हो रहा है, हिंदू धर्म अभी हो रहा है, जीवन अभी हो रहा है। हिंदू धर्म के बाद आए सभी सभी के सभी धर्म हिंदू धर्म को गालियां देते, कहते हैं हिंदू धर्म जातिवादी है, पाखंडवादी है, शोषण करता है। हम अपना नया धर्म शुरू करेंगे जिसमें हिंदू धर्म की कोई गंदगी नहीं होगी। लेकिन हर नए धर्म में बिल्कुल वही कमियां अपने आप उभर कर सामने आ जाती, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या सिख धर्म हो। कोई भी जातिवाद और पाखंडवाद को रोक नहीं पाया है, क्योंकि जातिवाद पाखंडवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जो सनातन धर्म ने जबरदस्ती पकड़कर लोगों के मत्थे मर दी है। ये जितनी जातियां हैं, किसने बनाई है? तुमने कभी सोचा है किसने बनाई? इंसानों ने खुद बनाई है। हाँ, मनु महाराज का नाम लगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, उनको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। वो एक साधारण से विचारक थे, उन्होंने अपना विचार रखा, उस पर फिर कभी आऊंगा, क्योंकि उसके बहुत सारे मतलब हैं। उन चार जातियों की कई मतलब है, कई कई मतलब, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, यहाँ पर अभी से रहने देते हैं। मनु ने जाति प्रथा शुरुआत नहीं की, मनु से पहले भी थी, हमेशा से थी भाई। दुनिया के तुम किसी भी कोने में चले जाओ, जानवरों में चले जाओ, जो ताकतवर सांड होता है वो सभी गायें उसी की पत्नियां होती हैं, कमजोर सांड को तो वो धकेल देते हैं। वहां पर भी तो रंगभेद हो रहा है ना, वहां पर भी तो ऊंच नीच हो रही है। पृथ्वी पर हर कहीं, मनुष्यों में हर कहीं रंगभेद है, चोरी चकारी है, धोखा देना, हत्या करना, बलात्कार करना। ये धर्म का हिस्सा नहीं है, ये लोगों के व्यक्तित्व का हिस्सा है। ये धर्म की गंदगी नहीं है, ये इंसान की गंदगी है। जातिवाद किसी द्वारा फैलाया नहीं जाता। जातिवाद इंसान की अपनी फितरत है, वो दूसरों से अलग होता चला जाता है। हर परिवार के बच्चे बड़े होकर अपना परिवार बनाते हैं, हर समाज दूसरे समाज से खुद को बेहतर बताता है। लोग किसी ना किसी रूप में बटे ही हुए हैं, और ऐसा नहीं कि चार जातियों में बटे हुए हैं, चार रंगों में बटे हुए। अरे नहीं नहीं भाई, इंसान लाखों मानसिकताओं, विचारधाराओं, विश्वासों, डरों और सुखों में बटा हुआ है। लाखों लाखों हैं, सबके अलग अलग सुख हैं, छुपे हुए सुख हैं, सबके अलग अलग शौक हैं। इसी चीज का देखो, अगर तुम गौर करो तो जो जैसे फेसबुक है ना, और क्या है, इंस्टाग्राम है, हम कुछ भी आप बाकी भी ले लो, आप देखते हो इनमें यहाँ पर एक ग्रुप नाम की एक फैसिलिटी वो देते हैं। वो तो बड़े मनोवैज्ञानिक है ना भाई, सीधी सी बात है। उन्हें इंसान की फितरत पर बहुत रिसर्च की है, इंसान कैसे काम करता है, इसलिए तो वो लोग ऐसे
एप्लीकेशंस बना पाए हैं जो पूरी तरह उसकी एल्गोरिदम पूरी तरह इंसान की फितरत पर है। इंसान ग्रुप बनाना चाहता है अपने शौक अपना, चाहे हम सेक्स ग्रुप का नाम लेते हैं, कुछ लोगों ने अजीब अजीब सेक्स ग्रुप रखे होते हैं कि जिसको ये पसंद है इस ग्रुप में आ जाओ, जिसको वो पसंद है उस ग्रुप में चले जाओ, है ना। मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने धर्म के ग्रुप बना रखे हैं, धर्म में भी आगे कोई सिया है, कोई सुन्नी है, कोई है ना, कोई किसी जाति का है, कोई कुछ है, आगे आगे जाके टूटता जाता है, बिखरता जाता है, ग्रुप्स बनते जाते, नए नए बच्चे पैदा होते हैं, वो अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तुम्हें याद है ना, मटका गणना की शुरुआत में मैंने एक चीज करवाई थी कि हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है, जैसे हर पेड़ पर लगा हुआ सेब दूसरे सेब से अलग है। खुद में और दूसरों में फर्क करना, अपनी मर्जी के लोगों को अपना दोस्त बनाना, ये तो लोगों का अधिकार है ना। तुम किसी को जबरदस्ती ना किसी धर्म में रोक कर रख सकते हो, ना ही किसी रिलेशनशिप में। तुम लोगों ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नाम सुना है? डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। देखो मैं इसलिए भी लिख देता हूं ताकि तुम लोग थोड़ा यूट्यूब वगैरह पर जाकर थोड़ा रिसर्च कर सको। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी इसी नियम पर चलता है। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म क्या कहता है कि दो चीजें, दो विचार हमेशा ही आपस में द्वंद्व करती हैं, यही प्रकृति का नियम है, चाहे वो दो चीजें कोई सी भी हो। लकड़ी और लोहा को भी एक साथ रख दोगे तो धीरे धीरे लोहे का जंग लकड़ी को खा जाएगा। किन्हीं भी दो चीजों को जब भी तुम पास रखोगे वो द्वंद्व करती हैं। नंगी आंखों से चाहे तुम्हें पता ना चले, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें होता है। जो भी विचार पहले से मौजूद है उसके विरोध में कोई ना कोई नया विचार उठेगा। पड़ोसी पड़ोसियों से द्वंद्व करते हैं, स्कूल में और व्यापार में लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, हर जानवर हर रोज जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ता है, और जो खुद को जिंदा रख पाता है वही बचता है। इसी तरह नए विचार निकलकर सामने आए और दुनिया में बदलाव आते हैं। अगर तुम इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो कार्ल मार्क्स को पढ़ो, हीगल को पढ़ो, सकुरात को पढ़ो। ये लोग इसी विचार का समर्थन करते हैं। धर्म में, अब यहां पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात करूं, ऐसा नहीं। जब चारवाक की तूती बोलती थी, चारवाक इस पृथ्वी का राजा था, उसने ये समझ लिया था कि इंसान इंफॉर्मेशन से चलता है। उसने ये समझ लिया था कि इंसान की फितरत है पैसा इकट्ठा करना, शक्ति इकट्ठा करना, सुख भोगना, व्यवस्था करना, नई नई खोजें करना, नए नए ज्ञान को प्राप्त करना, नई नई यात्राएं करना। जब उन लोगों ने इस चीज को खोज लिया कि इंसान वही करता है जो करने में उसको मजा आता है, ठीक है। अगर अगर तुम कहो कि कुछ लोग अपने आप को तकलीफ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को दुख पहुंचाते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, उन्हें वो करने में मजा आता है। तुम ये नहीं कह सकते कि भाई ये क्यों कर रहा है ऐसा। देखो, चारवाक पूरी तरह से मानवीय स्वतंत्रता का पक्ष रखता है। वो लोगों को कुछ भी करने से मना नहीं करता। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे धर्म तब निकले, ठीक है। देखो ये चारवाक की स्थिति, ओके, ये देखो ये चारवाक की स्थिति है। अब इसमें से बहुत सारे धर्मों का के झरने निकले। सिर्फ एक धर्म नहीं निकला। तुमने अक्सर ये एक बहस सुनी होगी ना कि पहले पहले हिंदू धर्म था या बौद्ध धर्म था या जैन धर्म था। उनकी कोई तिथि आपस में नहीं मिलती है। कोई कहते हैं वो पहले के थे, कोई कहते हैं वो बाद में थे। मैंने ऐसे बहुत से शिव मंदिर देखे हैं जिसमें से शिवलिंग को हटाकर महात्मा बुद्ध की तस्वीरें वहां स्थापित की गई। जैसे आजकल वो निकलता है ना कि मस्जिद तोड़ो तो नीचे से मंदिर निकलता है ना, वो तो निकलेगा ही। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो हुआ ही भारत, जिस देश में मंदिर ही मंदिर थे, तुम कहीं से भी खोदोगे मंदिर निकल आएगा भाई। मस्जिद के नीचे से तो निकलना ही है। मतलब बौद्ध धर्म भी चढ़ाई कर रहा है।
और ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि बौद्ध धर्म पहले आया था या हिंदू धर्म पहले आया था, मुझे कैसे पता होगा? लेकिन हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं। कई जैन मंदिर है, जैन मंदिरों में देखो तो वो मिक्स हुआ पड़ा है शिव लिंग के साथ, और वहां पर एक ही मंदिर में बौद्ध की मूर्ति भी है, जैन महावीर की मूर्ति भी है, वहीं पर भगवान शिव की मूर्ति भी है। आम आदमी को तो पता नहीं चलता कि में फर्क क्या है। चारवाक में से बहुत सारी नदियां निकली। हिंदू हिंदू वर्ड तो चलो अभी आया है ना? भगवान कृष्ण हिंदू थोड़ी थे। वो चारवाक के समय की कहानी है।